अगर आप ध्यान से समझ गए तो आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं गारंटी लेता हूं अगर ये रेमेडी आपने कर ली तो आपकी 7 पुश्तों तक आपको कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा, अगर मेरे हिसाब से आप लोग चले। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी वेदास वर्सेस साइंस और 3D एनर्जी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे ही हमारा जो ये पितृदोष का सीरीज चल रहा है, पार्ट 1 आपने देखा कि पितृदोष क्या है, पार्ट 2 में देखा कि पितृदोष किस एंगल से लगता है, कौन सी सिचुएशन में आपको पितृदोष लगता है, और ये हमारा पार्ट 3 है, उसमें रहेगा। मैं थोड़ी 2-3 कुंडली एग्जाम्पल लेके आया हूँ, लाइव एग्जाम्पल लेके आया हूँ, और ये उसके बारे में, उसका निवारण कैसे होगा इसके बारे में लाया हूँ। दोस्तों, ये जो निराकरण है पितृदोष का, अगर आपने ये कर लिया तो आपको 7 पीढ़ी तक, आपकी 7 पुश्ते तक आपको पितृदोष नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और ये रेमेडी देने के बाद कोई भी आपके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा ये रेमेडी गलत है। दोस्तों, हम लोग ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे चलते हैं दोस्तों। और तब तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो आप जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज जो आ रही है हमारी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको पार्ट 2 में बताया कि 5वें स्थान से रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो 5वां स्थान किसका होता है? 5वां स्थान जो होता है संतान का। 5वां स्थान हमारा भूतपूर्व जन्म, मतलब मैं अगले जन्म में क्या जीके, मैं क्या कर्म लेके आया, अगले जन्म में मैं ऐसा क्या अच्छा या क्या बुरा कर्म किया, तो ये 5वां स्थान है। तो हम ऐसे ही यही उदाहरण को आगे लेके चलते हैं। लाइव कुंडली में मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, एक लाइव कुंडली है, ये मेरे क्लाइंट की कुंडली है। क्लाइंट की कुंडली हस्बैंड और वाइफ, जब भी पितृदोष की या संतान की बात की जाए तो दोनों की कुंडली देखनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव बोल रहा है। तो ये मेरे पास मेरे क्लाइंट की कुंडली है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। तो पहले हम वाइफ में देखेंगे, तो वाइफ में देखेंगे तो मिथुन लग्न है, ये उसका फर्स्ट हाउस है। दोस्तों, मैंने पहले ही बोला, मैं जब भी यहाँ 1 लिखूँ उसका मतलब होता है ये हाउस, और ये जब भी यहाँ 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिखा आएगा वो राशि है, ये मिथुन राशि है। यहाँ से ये 5वां स्थान है, ये उसका संतान का स्थान है, या फिर वो जो कर्म करके आई है अगले जन्म में, ये लेडीज जो कर्म करके आई है उसका रिजल्ट आपको यहां से देखने को मिलेगा। लेकिन यहां आप दिखोगे तो यहां 5वें स्थान में तो कोई प्लैनेट है ही नहीं, तो क्या इसको पितृदोष है कि नहीं है? तो यहां कंडीशन क्या देखी जाती है कि भाई ऐसे देखा जाए तो इसको पितृदोष नहीं है। हाँ दोस्तों, इसको पितृदोष नहीं है। लेकिन शनि, यहां शनि बैठा हुआ है 3rd हाउस के अंदर, 3rd हाउस, और शनि की तीसरी दृष्टि उसके संतान स्थान पे आ रही है। मैंने आपको पहले ही बोला, शनि की दृष्टि या शनि जहां बैठा है कर्म के हिसाब से फल तो देगा, लेकिन थोड़ा डिले करवाएगा। तो ऑलरेडी इनके इनका शादी को 10 या 12 साल के ऊपर हो गया है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ इतना खास तकलीफ नहीं लग रहा है, फिर भी उनको संतान का प्रॉब्लम है। क्यों? तो जब मैं ये क्यों का सवाल ढूंढने के लिए उनके हस्बैंड की कुंडली मांगी, तो ये है उनकी हस्बैंड की कुंडली। मुझे यहाँ मालूम, क्यों का सवाल का जवाब मुझे यहाँ से मालूम पड़ा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये 1st हाउस है और इसमें कुंभ राशि है, मतलब कुंभ लगने की व्यक्ति है, और ये उसका 5वां स्थान है। 5वें स्थान में मिथुन राशि है, 5वें स्थान में मिथुन राशि है। लेकिन मैंने अगले जो हमारे नियम लगाए थे, मैंने बोला 5वें स्थान में जब भी मंगल, सूर्य, राहु या केतु आएगा तो उसको संतान रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और संतान रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम आए हम उसको पितृदोष बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे मंगल है, इसका मतलब है ये व्यक्ति को पितृदोष है। तो ये व्यक्ति अगले जन्म में, जब उसका अगला जन्म था पहले, तो वहां कुछ कर्म ऐसे करके आया था या कुछ दोष लेके आया था, जिसका भुगतान उसको यहाँ पे उसकी जन्म कुंडली में दिखा और उसको संतान की प्रॉब्लम हुई। और मैंने आगे भी बोला था, मंगल, सूर्य, राहु, केतु जब भी 5वें स्थान में आए तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को 1 से 2 बार मिसकैरेज हो सकता है। तो ऑलरेडी ये पति पत्नी को, उसकी पत्नी को 2 बार मिसकैरेज हो चुका है दोस्तों। तो संतान का प्रॉब्लम क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ मंगल आने से उनके जीवन में वो प्रॉब्लम हुआ है।
तो क्या उनको संतान होगी कि नहीं होगी? तो देखो उसकी पत्नी की कुंडली में प्रॉमिस बता रहा है लेकिन डिले बता रहा है। देखो ये लेडीज की भी इन्हीं के साथ शादी हुई। क्यों शादी हुई? कि देखो उसको मैच करना था। हमारी जो सिस्टम चल रही है, हमारा यूनिवर्स चल रहा है, वो कुछ एक पर्पस से चल रहा है। तो इनका पर्पस था, इनकी कुंडली में यहाँ शनि की दृष्टि 5वें स्थान से होने से उनके बच्चे लेट पैदा हो सकते हैं, ऐसा बताया गया। तो उन्हीं की शादी ऐसे ही व्यक्ति के साथ हुई जिसकी कुंडली में ये दोष पाया गया। हम जब कुंडली मैचिंग करते हैं ना दोस्तों, तो हमारे एक कहावत है कि भाई देखो भाग्य में होगा वहां शादी हो जाएगी, या हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वही चीज हमारे साथ होगा। तो देखो इसका भाग्य का संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम था इसका, तो ये संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले घर में ही आई। तो इनको पितृदोष उनकी कुंडली में है दोस्तों, इसके वजह से इनके ये जीवन में संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ। ऑलरेडी उनको शादी को 10 से 12 साल हो गए हैं और उनको अभी तक संतान नहीं हुई। तो हम उसकी रेमेडी भी बताएंगे। इनको भी मैंने रेमेडी बताई है, अभी शायद 15-20 दिन पहले ही कंसल्टिंग किया था, तो उनको मैंने रेमेडी बताई है। जब भी खुशखबरी आएगी मैं आपको सामने उसकी कुंडली और उन दोनों को लेके मैं आऊंगा। नेक्स्ट कुंडली पे हम जाते हैं। ये भी एक वाइफ और एक हस्बैंड की कुंडली है। पहले वाइफ की कुंडली की एनालिसिस करूंगा। तो वाइफ की कुंडली फर्स्ट हाउस है, ये उसका 5वां स्थान है। फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि है, मतलब मिथुन लग्न की व्यक्ति है, लेकिन 5वें स्थान में, यहाँ 5वें स्थान में कोई भी सूर्य मंगल राहु केतु नहीं है, लेकिन शनि है यहाँ पे। देखो ये शनि आपको, लेकिन शनि यहाँ पे देखो ये एरो दिखाई दे रहा होगा आपको। एरो का मतलब होता है कोई भी प्लैनेट उच्च का फल देगा, अपना पूर्ण फल देगा, अपना परफेक्ट फल देगा। तो शनि उच्च का है, मतलब ये लेडी को संतान 100% होंगे। और उच्च का शनि है, यहाँ शनि नुकसान नहीं कर रहा है क्योंकि ये अपने कंफर्टेबल स्थान में आया हुआ है, अपना उच्च के स्थान में आया है। लेकिन हस्बैंड की कुंडली में हम लोग देखेंगे तो यहाँ उसका फर्स्ट हाउस है और ये तुला लग्न है और ये उसका 5वां स्थान है। 5वें स्थान में उनके देखो यहाँ केतु आ गया। तो यहाँ मैंने आपको बोला 5वें स्थान में केतु राहु सूर्य मंगल जब होता है तो पितृ और संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों जब इनकी कुंडली में केतु आया लेकिन इनकी कुंडली में पितृदोष नहीं है, वाइफ की कुंडली में पितृदोष नहीं है लेकिन हस्बैंड की कुंडली में पितृदोष है, तो उनका एक बार मिसकैरेज हुआ। लेकिन देखो यहाँ उच्च का शनि है, वो तो अपना न्याय के हिसाब से रिजल्ट देगा। तो उनको पहली संतान जुड़वा हुई और फिर 2 लड़की और 1 लड़का, 3 संतान है। अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे तो पितृदोष है तो 3 संतान क्यों हुई? तो देखो पहली मिसकैरेज हुई, उसके बाद 2 लड़की हुई, उसके बाद तीसरा लड़का हुआ, मैंने पहले ही बोला। लेकिन जब इनका ये लड़का पैदा हुआ तो वो लड़के के पैर थे, उसका जो पैर था वो उल्टा था। मतलब यहाँ क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना भाई शरीर में खोद खापन आना, मतलब शरीर टेढ़ा मेढ़ा आना या कुछ भी, तो उसके पैर जो थे सीधे होने चाहिए तो पैर उल्टे थे। तो मैंने पहले ही बोला अगर ये जन्म में कुछ, अगले जन्म में कुछ भी वो लेके आएगा तो ये अपने जन्म, ये पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए होंगे उसका वो फल लेके आया। तो उसके वजह से उसकी संतान एक मिसकैरेज हुई और दूसरी जो संतान हुई उसके पैर में प्रॉब्लम है, पैर उल्टे आए। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज ये हेल्दी है और उनका प्रॉपरली हो गया है। दोस्तों अभी हम चलेंगे, ये ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन जब भी हम एग्जाम्पल ज्यादा देते हैं वीडियो लंबा हो जाता है। और लोग बोलते हैं चेतन भाई आपके वीडियो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे भी इतना वीडियो लंबा बनाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कंटेंट ही ऐसा है, आपको समझना ना। मेरा मेन क्या है, मेरा वीडियो 100 लोग देखे तो कुछ नहीं, लेकिन 10 लोग देखने चाहिए और उनको एक्चुअली समझ में आना चाहिए। अभी हम रेमेडी के ऊपर चलते हैं, हम रेमेडी के ऊपर चलते हैं। रेमेडी के लिए हम ब्लैंक कुंडली पे चलेंगे पहले। अभी हम ब्लैंक कुंडली पे आ गए, मैंने पहले ही बोला ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपका फर्स्ट हाउस है। तो यहां से ये 5वां स्थान है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, यहां आपको समझना पड़ेगा कि 5वें स्थान से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो 5वां स्थान से पहले आप यहां से संतान देख सकते हैं, आपकी संतान। 5वां स्थान से आपका जो आप अगला जन्म जी के आए हैं,
आपका पास्ट, आपका पूर्व जन्म, मतलब आप अगले जन्म में क्या थे और क्या लेके आए हैं, ये आपका पास्ट मतलब पूर्व जन्म, मतलब अगला जो जन्म था वो आपको बताएगा। पांचवा स्थान आपका बताएगा आप क्या लेके आए हो। अभी ये हो गया पांचवा। अभी देखो हम पूर्व जन्म से कुछ लेके आए हैं तो उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना, तो यही रेमेडी है दोस्तों। उसकी भरपाई क्या करेंगे भाई, पूर्व जन्म में हमने भले कुछ गलती की हो और उस गलती की हमको सजा मिली, लेकिन ये जन्म में हम क्या करेंगे, जो हमारा आने वाला फ्यूचर जन्म है वो अच्छा हो, अगले जन्म में हमको प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए एस्ट्रोलॉजी में 9वां स्थान है वो हमारा फ्यूचर है, मतलब ये फ्यूचर है, फ्यूचर जिसको लोग भाग्य स्थान भी बोलते हैं, भाग्य स्थान भी बोलते हैं उसको। 9वां स्थान पिता का भी होता है और 9वां स्थान धर्म का भी होता है, धर्म। दोस्तों मैं रेमेडी बता रहा हूं, ये जो रेमेडी रहेगी दोस्तों, देखो ये रेमेडी शायद कई जगह पे आपको लगेगी नहीं हमको इलॉजिकल लग रही है, लेकिन आप ध्यान से समझना। अगर आप ध्यान से समझ गए तो आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं गारंटी लेता हूं अगर ये रेमेडी आपने कर ली तो आपकी 7 पुश्तों तक आपको कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा, अगर मेरे हिसाब से आप लोग चले। हाँ लेकिन कई लोग विरोध करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं रेमेडी आपको गलत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। और एक मेरे सब्सक्राइबर ने भी सवाल किया था कि 9वें स्थान से पितृदोष लगता है, उनके लिए भी है ये वीडियो कि 9वां स्थान से पितृदोष कैसे लगता है। मैं उनको गलत भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं उनको सही भी नहीं बोल रहा हूं, तो मैं आपको बताऊंगा, उसका आंसर मिलेगा आपको। देखो पहले तो पितृदोष हम कहां से लेके आए, देखो पहले हम भुगतान थोड़ी करेंगे, पहले तो हम कुछ चुकाएंगे ना, तब जाके हमको कुछ मिलेगा ना, फिर हम किसी को देंगे। तो पहले जो हम लेके आएंगे उसके बारे में हमने बात की कि हम क्या लेके आए, भाई हम पितृदोष लेके आए, तो अभी पितृदोष का निवारण किया। तो पितृदोष का निवारण अगर आपको करना है तो आपको यही स्थान से करना पड़ेगा, 9वां स्थान। ये रेमेडी है दोस्तों। 9वां स्थान देखो एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट, 9वां स्थान भाग्य स्थान बताया गया है। तो लोग जब भी भाग्य की बात आती है ना तो किस्मत के साथ जोड़ते हैं, और अपने भाग्य में पैसा लिखा होगा, नहीं, भाग्य स्थान का मतलब आपका फ्यूचर, आपका भाग्य आगे क्या रहेगा, आप जो जन्म लेके आए हैं तो अगला जन्म आपका कौन सा रहेगा, इसीलिए इसको फ्यूचर, आपका आने वाला जन्म। ज्योतिष शास्त्र के अंदर आप 9वें स्थान के बारे में पढ़ोगे तो 9वां स्थान बताएगा आपका आने वाला जन्म कैसा रहेगा। जैसे यहां इसने बताया कि मेरा गया जन्म का वो कुछ डिस्टर्ब था, कुछ प्रॉब्लम था, या मैं प्रॉब्लम करके आया था, इसीलिए मुझे यहां कुछ प्रॉब्लम आया, लेकिन मैं अगर कुछ गलत करूंगा तो ये प्रॉब्लम मुझे अगले जन्म में मिलेगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं ये कुंडली के ऊपर आपको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन लाइव एक डेमो लेके आया हूं। मैं एक लाइव डेमो लेके आया हूं, वो आपको मैं दिखाऊंगा, और उसके बाद उसकी क्या क्या रेमेडी है वो भी बताऊंगा। जैसे मेरे पास ये कुंडली है, ये कुंडली है मेरे पास, आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक कुंडली है। तो ये जो कुंडली का है ये मेरा 5वां स्थान है, मतलब मैं जो जी के आया, अगले जन्म का जो कर्म लेके आया, इसके वजह से मुझे या क्लाइंट को या किसी को भी लग्न कुंडली में यहां डिस्टर्बेंस आया, मतलब वो अगले जन्म में कुछ रह गया होगा देने के लिए, तो ये 5वें स्थान में आया, मतलब अगले जन्म उसका खराब था या उसको खराब करके कुछ आया होगा। लेकिन ये जो बता रहा है ये उसका फ्यूचर बता रहा है। अगर मैं इसको अच्छा करूंगा, अगर मैं ये अच्छा करूंगा तो उसका मुझे रिजल्ट कैसे मिलेगा, तो मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखाता हूं। आपको लाइव देखो, ये मेरा 9वां स्थान है। अभी 9वां स्थान ने मैं कुछ भी करूंगा, जैसे मैं ये कट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए। देखो 9वां स्थान में मैंने कट किया, मतलब 9वां स्थान में मैंने कुछ भी अच्छा या बुरा किया। देखो 9वां स्थान में मैंने कुछ अच्छा किया ये जन्म में या कुछ बुरा किया, तो जैसे ही मैं दूसरा जन्म लूंगा, देखिए ध्यान से देखिए, जैसे मैं दूसरा जन्म लूंगा, ये देखिए दोस्तों, ये भी आपकी वापस दूसरे अगले जन्म की कुंडली हो गई, और ये आपका फर्स्ट हाउस है, और जो वो आपका 9वां स्थान है वो आपका 5वां स्थान हो गया, मतलब ये पास्ट लेके आए। देखिए एक बार वापस मैं आपको बोल रहा हूं, ये अभी की कुंडली है, इस जन्म की कुंडली है। इस जन्म में मैं 9वें स्थान से रिलेटेड कुछ भी गलत या अच्छा करूंगा,
90वें स्थान से कुछ भी अच्छा करूंगा, वो जो मेरा अगला जन्म आने वाला है, तो जैसे ही वो आएगा तो ये 9वां स्थान मेरा 5वां स्थान हो गया है। ये फिर मतलब जो अगले जन्म में मैंने किया था, मैंने समझो यहाँ बहुत बुरा किया मेरे पिताजी के साथ या किसी के साथ, मैंने बहुत गलत किया, तो जैसे ही मैं डेथ हो जाएगी मेरी और मैं जब दूसरा जन्म लूंगा तब मेरी कुंडली बनेगी, तब मेरी कुंडली में यही दोष बन के आएगा। देखो ये कट है, वो मेरा दोष है, मतलब फिर मुझे ये 5वें स्थान में क्या आएगा, ये मेरे 5वें स्थान में क्या आएगा, 5वें स्थान में यही प्रॉब्लम लेके आऊंगा। 5वें स्थान में यही सूर्य, मंगल, राहु या केतु मैं ये लेके आऊंगा। समझे? अगर यहां कुछ भी गलत करूंगा तो ये कुंडली उल्टी हो जाएगी। जिस दिन उल्टी हो जाएगी तो यही 9वां मेरा 5th हाउस हो जाएगा और मैं अपना दोस्त लेके आऊंगा। दोस्तों इजीली समझ में आ गया? नहीं समझ में आए तो वापस कॉल कीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखो, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं खुद बोल रहा हूं कि मेरे को यहां अगर पितृदोष है किसी कंडीशन से, तो मेरे को अगले जन्म में वो पितृदोष नहीं चाहिए, मेरी संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये स्थान की रेमेडी करूंगा, 9वें स्थान की रेमेडी करूंगा। मैं ये 9वें स्थान से रेमेडी क्या रेमेडी करूंगा, तो ये पहले तो मेरे पिता है, तो मैं मेरे पिता की ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी ईमानदारी से मैं उसकी सेवा करूंगा ताकि उसको कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। दोस्तों कोई लोग बोलते हैं हमारे पिता नहीं है, ठीक है पिता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके माता पिता नहीं है तो आप किसी वृद्धाश्रम में जाइए। वृद्धाश्रम में वो लोग रहते हैं जिसके बेटे लोगों ने उनको निकाल दिया हो, मतलब वो भी पितृदोष के प्रॉब्लम है ना, तो ही तो बेटे ने निकाल दिया ना उसको, या फिर बेटे मर गया और उनको सहारा नहीं मिला, तो वहां मतलब वृद्धाश्रम है जिसका कोई नहीं होता है, बेटा नहीं होता है या बेटा निकाल देता है, वो लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो इसको भी पितृदोष है। मतलब पितृदोष वाले की हम लोग सेवा करेंगे, मतलब 9वां स्थान हम लोग किसी वृद्धाश्रम में जाके किसी माता या पिता की किसी की भी हो, लेकिन हम उसकी सेवा करेंगे, उसकी कुछ सुख सगवड़ में हम कुछ भी, फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी भी हम उसकी मदद करेंगे, तो ये 9वां स्थान हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। दूसरी कंडीशन यहां पे ये है कि दूसरी कंडीशन यहां धर्म स्थान है, यहां धर्म स्थान है। अगर देखो महाभारत में भी देखा था, महाभारत का जो युद्ध था ना वो किसी राजपाट के लिए नहीं हुआ था। दोस्तों आप गीता पढ़ लेना, वो एक धर्म युद्ध था, एक नीति का युद्ध था। अगर आप धर्म का मतलब क्या होता है, कई लोग क्या बोलते हैं, भाई धर्म की रक्षा करो, तलवार लेके निकल चलते हैं, नहीं। यहां पे एक आपको गीता में एक वाक्य भी मिलेगा, धर्म रक्षते है रक्षतः। अगर आप धर्म का रक्षण करोगे तो धर्म आपकी रक्षण करेगा। तो धर्म का मतलब क्या होता है, उसके तलवार के साथ लगना। धर्म का मतलब है नीति, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी का छीन मत लो, किसी के साथ खराब मत करो, इसका नाम है धर्म। लोगों ने धर्म की व्याख्या ही बदली। धर्म का मतलब मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। दोस्तों धर्म वो नहीं है। धर्म का मतलब है आपको नीति से चलना, आपके आचरण सही होने चाहिए, आपकी किसी के साथ आप बुरा नहीं कर सकते, इसका मतलब है धर्म। जैसे महाभारत में जो युधिष्ठिर था वो धर्म अधिकारी बना, क्योंकि उसने अपने जीवन में किसी के साथ कोई भी चीज बुरा, गलत या कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए वो धर्म अधिकारी बना, धर्म अधिकारी, धर्म का जानने वाला। धर्म का जानने वाला का मतलब है शास्त्र बहुत पढ़े वो नहीं, धर्म का मतलब है नीति से चलना। अगर आप नीति से चलोगे, धर्म के हिसाब से चलोगे, तो आपका 9वां स्थान इंक्रीज होगा। दूसरा, ये स्थान जो है यात्रा का भी है, तीर्थ यात्रा है। 9वां स्थान अगर आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाओगे तो तीर्थ यात्रा बताई गई है। अगर आप अपने परिवार के साथ, आपके माता पिता के साथ अगर आप तीर्थ यात्रा करोगे, मतलब आपको श्रवण बनना पड़ेगा। अगर आप श्रवण बनोगे, आपके माता पिता को आप तीर्थ यात्रा करोगे, वो भी अच्छी तरह से, तो भी आपका 9वां स्थान है वो इंक्रीज होगा। मतलब आपको क्या करना है, बेटा धर्म और नीति के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको अपने घर में अगर माता पिता है उसकी सेवा करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो वृद्धाश्रम में जाके जिसको भी संतान का सुख नहीं मिला उसको संतान का सुख देना है, उसके साथ अच्छी तरह से वर्तन कर रहा है। चाहे आप पैसा ना दे सको चलेगा, लेकिन उसकी सेवा करके आए, उसके साथ अच्छी तरह से बैठिए, आधा घंटा 1 घंटा, उसके सुख दुख सुनिए। उनको सुनने वाला कोई नहीं होता है तो उनको सुनो। चौथी बात, अगर आपके घर में माता पिता है
या आपके घर में कोई वडील हो, आपके दादा, आपकी चाची, चाचा, कुछ भी हो, उसको तीर्थ स्थल पे लेके जाओ। तो दोस्तों ये भी एक धर्म का कार्य है। और आपका 9वां स्थान, अगर ये सब चीज करोगे तो आपका 9वां स्थान इंक्रीज होगा। और जैसे ही मैंने आपको ये कुंडली में बताया, ये कुंडली में आपको बताया कि 9वां स्थान से ये जो मैंने कट दिया है ना, वो आपका पुण्य का है। समझ लो कि आपने पुण्य किया, आपने तीर्थ यात्रा पे अपने पिता के लेके गए, अनाथ आश्रम में गए, आपने तीर्थ यात्रा की और आपने धर्म के हिसाब से किसी का जीवन में गलत नहीं किया, तो ये आपका कट जो है वो आपका पुण्य है। तो यही पुण्य जब आपका दूसरा जन्म होगा तो वो लेके आएगा। तो ये आपका पुण्य है। अभी आपके 5वें स्थान में पितृदोष नहीं लगेगा। दोस्तों एक कहावत है, अगर हम शास्त्र की बात सुनेंगे तो एक कहावत है दोस्तों उसके अंदर, कि जब भी किसी के यहाँ संतान पैदा होती है, लड़का पैदा होता है, तो क्या बोलते हैं, देखो ये अपने पिता स्वरूप है, मतलब ये उसके जो दादाजी थे उसके जैसा ही है। और जो हमारे दादा होते हैं उसको अपना पोता बहुत ही अच्छा लगता है। उसको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो उसका जन्म है, उसका जन्म है। इसीलिए जब भी किसी की डेथ हो जाती है हमारे घर में और बाद में हमारे घर में कुछ जन्म होता है, तो हम क्या बोलते हैं, देखो उसके पिता चले गए लेकिन उसके पिता के रूप में मुझे मेरा बेटा हुआ। कई जगह पे आपने ऐसी बात सुनी होगी दोस्तों। तो वैसे ही आपको अगर ये रेमेडी करोगे तो आपको मैं 100% मेरी गारंटी के हिसाब से बोलता हूं, अगर आपने ये 5 चीज कर ली तो आपके 7 पीढ़ी तक आपको पितृदोष नहीं लगेगा। दोस्तों हाँ, आप कुछ धर्म कार्य करना चाहते हो तो आई एग्री, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अगर आपको बोलते कि भाई आपको पितृदोष है, उसके लिए आपको, और पितृदोष नहीं है ऑलरेडी कुंडली में, लेकिन आपके पास बहुत सारे खर्चा करवाते हैं, तो वो खर्चा करवाने से अच्छा है ये 5 चीज करे। किसी जगह पे आप 50,000 लाख रुपए का विधान कर लो, उससे अच्छा है किसी वृद्धाश्रम में जाके वहां कुछ दान पुण्य या सेवा कर लो। पैसा नहीं देना है, सेवा कर लो। चलो, कोई लोग बोलते हैं पैसा देने से खराब हो जाता है, वो लोग यूज कर देते, तो आप सेवा करके आओ, उसकी तीर्थ यात्रा पे लेके जाओ, धर्म के हिसाब से, नीति के हिसाब से अपना बिजनेस चलाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों तो दोस्तों यही थी रेमेडी, 5वें स्थान की रेमेडी थी। 5वें स्थान की रेमेडी, अगर आपको पितृदोष है और तो पितृदोष की रेमेडी है वृद्धाश्रम में जाके सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, माता पिता को तीर्थ यात्रा मिलना, धर्म के हिसाब से, नीति के हिसाब से जीवन जीना आपका। दोस्तों यही रेमेडी है, इससे आगे कोई भी रेमेडी नहीं है। दोस्तों कहीं भी नहीं है। अगर ये रेमेडी करोगे तो आपको 100% और एक्यूरेट रिजल्ट आपको शॉर्ट टाइम में मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों यही था पितृदोष का निराकरण, उससे ज्यादा दूसरा कोई निराकरण नहीं हो सकता। फिर भी अगर आपको ठीक लगे, नहीं हम तो ये करने से हमको अच्छा लग रहा है, तो आप करिए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लॉजिकली अगर बनता है, देखो मेरी जो भी बात होगी वो लॉजिकली होगी, टेक्निकल होगी और प्रैक्टिकल होगी। मैं किसी अंधश्रद्धा में, ऐसा नहीं कि मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं धार्मिक ही हूं, लेकिन एक लॉजिकली अगर जिसको पितृदोष है वो विधान करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये भी एक विधान है, अगर आप ये करोगे तो आपको बहुत अच्छे और परफेक्टली रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों पितृदोष की यही सीरीज यहां पे समाप्त होती है। दोस्तों जो हमारी नई सीरीज है वो हम लोग लेके आ रहे हैं श्रापित दोष, चंडाल योग, उसके ऊपर नई सीरीज आ रही है, उसके ऊपर वीडियो बनने वाले थे, आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो के अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमके कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों देखो सब दोस्तों सबका अलग अलग मंतव्य होता है, सबका अलग अलग थियरी होता है, तो बहुत सारे लोग मेरे साथ मेरे शायद नॉलेज के साथ मैच नहीं हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन मैं अगर प्रैक्टिकल के हिसाब से देखा जाए तो मैं यही करूंगा। दोस्तों अगर टेक्निकल तरीके और आज के जमाने से हिसाब देखूंगा तो मुझे यही करना चाहिए और मैं यही करूंगा। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आपका बहुत ही प्यार मिला मुझे वीडियो के अंदर और बनाने में बहुत ही उत्सुकता लगती है जब भी मैं वीडियो बनाता हूं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो मैंने आगे पहले ही बोला हम नया कोर्स चालू करने वाले, उसमें हम लोग 10 लोगों को सिलेक्ट करने वाले, तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।